नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसकी पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल सकता है, इसकी भी पूरी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो म्यूचुअल फंड्स रिगार्डिंग कि यहाँ पे कितना रिस्क होता है, यहाँ पे पैसा बढ़ता है या नहीं। इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने अपने फ़ोन पे का ऐप ओपन कर लिया है, क्योंकि हमारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम हैंडल कर रहे हैं वो ज़्यादा करके फ़ोन पे से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोन पे का ऐप ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेल्थ में हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो, जो कि यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन। तो सिंपली हम अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में और इसे हमें काफ़ी वक्त हो चुका है, क्योंकि ये हमारा जनरल SIP था। यहाँ पे हमने लगभग 2,64,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। वही अगर बात करें इसकी रिटर्न की, तो यहाँ पे हमें लगभग 29% का रिटर्न मिल चुका है और हमारे जो करंट वैल्यू शो हो रही है वो लगभग 3,42,000 की। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने लगभग 12 फंड में इन्वेस्ट किया है। हालांकि ये बोला जाता है कि आपको मैक्सिमम 5 से 6 फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ फंड जो है वो टैक्स सेविंग फंड है, जिस कारण मैंने यहाँ पे मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम कुछ फंड्स को ओपन करके देखेंगे कि हमें एक्चुअल में रिटर्न कितना मिल रहा है फंड्स की तरफ से, ताकि हम जान सके कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो कितना हद तक बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आपको बता दूं, आज जो डेट है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 14 दिसंबर 2024, जबकि आपको पता होगा कि मार्केट काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर, जिस कारण आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हद तक लो भी हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हद तक लो हुआ था और यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो अपडेट दिखा रहा है वो है 13 दिसंबर का। तो सिंपली हम पहले फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसमें हमें लगभग 51% का रिटर्न मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51.78% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एनुअल रिटर्न की, तो यहाँ पे हमें लगभग 15% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक ALS फंड है जो कि टैक्स सेविंग फंड होता है। यदि बात करें सेकंड फंड की, तो यहाँ पे हमने सेकंड फंड ओपन किया है, जिसमें हमारा एनुअल रिटर्न जो चल रहा है वो है 17% से भी ज़्यादा का, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न हम कह सकते हैं। अगर बात करें तीसरे फंड यानी पराग पारेख की, तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो रिटर्न मिला है एनुअल का वो है 28% का। अगर बात करें चौथे फंड की, तो यह है एक्सिस का। तो आपको बता दूँ यहाँ पे हमारा रिटर्न कम है, जो कि है सिर्फ 8.44% का। हालांकि ये थोड़ा सा ग्रो हो चुका था और पहले 2 साल में ये माइनस में ही चल रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में ये काफ़ी हद तक ग्रो हो सकता है। यदि बात करें तीसरे फंड की, जो मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट की है, जिस कारण इसका जो एनुअल रिटर्न है वो अभी फिलहाल NA शो हो रहा है। और यदि बात करें इसका, तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे लगभग हमारा 9% लॉस में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें चौथे फंड यानी कि ICICI प्रूडेंशियल की, तो यहाँ पे हमें 34% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करें इसकी डिटेल में, तो यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न जो हमें मिल रहा है वो है 21% का, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न हम कह सकते हैं। अगर बात करें अगले फंड की, तो HDFC लार्ज कैप है, जिसको अभी 1 साल पूरा होना है दोस्तों, इसी कारण यहाँ पे NA दिखाई दे रहा है। बाद में ये है DSP का, तो इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिटर्न हमें मिला है वो है 19% का। 20% हम कह सकते हैं 19.81 है। अगर बात करें UTI की, तो यहाँ पे 20.46% है। अगर बात करें टाटा ALS की, तो यहाँ पे 24% के आसपास है। वही अगर बात करें क्वांट की, तो यहाँ पे 22.55% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ओवरऑल परसेंटेज अच्छा चल रहा है और SIP करने से आपका जो पोर्टफोलियो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आने वाले दिनों में ये पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक ग्रो होगा। सिर्फ यहाँ पे जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म विजन से इन्वेस्ट करना है, ना कि ऐसा कि आप आज इन्वेस्ट करें और आने वाले 1-2 महीने में अपने पैसे विड्रॉ करें। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स काफ़ी हद तक अच्छे मल्टीप्लाई होते हैं, साथ ही साथ कंपाउंडिंग अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए हमारा प्रेफरेंस है कि म्यूचुअल फंड अच्छे चूज़ कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। तो इसी तरह से आप म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।